दोस्तों पीछे की वीडियो में आपने देखा कि सबसे पहले मैंने ये 22 सेंटीमीटर का ऑक्टागोनल डिज़ाइन बनाया, उसके बाद 20 सेंटीमीटर का ये वाला सर्किल, उसके बाद ये 11 सेंटीमीटर हाइट का एक और सर्किल, और उसके बाद ये ऊपर मैंने हाफ अनियन शेप बनाया और इस गैप को मैंने फिल कर दिया है। आप चाहे तो और भी यहाँ पे स्टाइलो लगा करके गैप को फिल कर सकते हैं। सभी को मैंने स्टिक कर दिया है। अब इसके ऊपर हम पेपर स्टिक करेंगे। पेपर मैंने लिया है A4 साइज़ का पेपर है ये, उसको मैंने कट करके लिया है इसके ऊपर, और ये कलर है वाइट कलर। ब्रश से मैं ऐसे लगाऊंगा और उसके बाद इस पर स्टिक करूँगा। आप चाहे तो फेविकॉल ले सकते हैं, फेविकॉल में पानी मिक्स करके पतला करके ऐसे पेंट करके स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा एक बटर पेपर आता है जो काफ़ी पतला होता है, वो पेंट कीजिएगा। जो ताजिया वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये थोड़ा मोटा है, वो जल्दी स्टिक होता है। तो चलिए मैं इसी पेपर को, मेरे पास तो वो पेपर है नहीं, तो इसी पेपर को स्टिक करके दिखाता हूँ। उससे पहले ये मेरे पास ग्लव्स है, मेडिकल ग्लव्स भी आप खरीद सकते हैं। और इस तरह से ग्लव्स पहनना है ताकि कलर हमारे हाथ में लगे तो इसकी स्किन ख़राब ना हो, क्योंकि इस कलर के अंदर केमिकल होता है। और आप चाहे तो मास्क भी पहन सकते हैं, मास्क भी पहनना चाहिए क्योंकि केमिकल का स्मेल भी नाकों में जाता है, तो उससे आपको कुछ परेशानी हो सकती है। बहरहाल अभी हम यहाँ पर इस तरह से पेंट लगाएंगे ऐसे, और इधर भी हम थोड़ा सा पेंट लगा देते हैं। जब इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों तरफ रहता है पेंट तो स्टिक अच्छा होता है, क्योंकि ये सूखा सरफेस रहता है, ये गीला रहता है, वो खींच लेता है अपने अंदर और अच्छे से स्टिक नहीं हो पाता है। तो बेटर रहेगा आप दोनों तरफ पेंट लगा दीजिए फिर स्टिक कीजिए। मैं गुंबद के चारों साइड पे पहले पेंट लगा रहा हूँ। दोनों साइड में मैंने कलर लगाया है और इसको गुंबद के ऊपर इस तरह से स्टिक कर देना। ये सूख जाने के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर इसके ऊपर हम वॉल पुट्टी लगा सकते हैं। और देखिए ब्रश से इस तरह आप एक बार ब्रश इसके ऊपर घुमा दीजिएगा तो आपस में स्टिक अच्छा करेगा, मजबूती अच्छा आ जाएगा। फिर से मैंने दूसरा लिया और इसके ऊपर मैंने लगाया है कलर। फिर से इसको बैक साइड में भी एक बार लगा देना है और इसको उठा कर यहाँ पे इस तरह से ऐसे लगा देंगे। अब इसके ऊपर हल्का हल्का ब्रश इस तरह से घुमा देंगे एक बार। इसी तरह से पूरे गुंबद के ऊपर, सिर्फ इसमें यहाँ यहाँ नीचे नहीं स्टिक करना है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ स्टिक नहीं करना है, ये ऊपर वाला इसको फिल करने के लिए। ठीक है, इधर तो ऑलरेडी सारा फिल है ही, तो इसके ऊपर चारों साइड से पेपर को स्टिक करना है। देखिए मैंने गुंबद के ऊपर पेपर स्टिक कर दिया है, इसका जो खाली जगह था वो सब फिल हो चुका है। अब ये सूख जाए उसके बाद हम इसके ऊपर वॉल पुट्टी लगाएंगे। तो पेपर किस लिए मैंने स्टिक किया है आप समझ गए होंगे। इसके ऊपर हम पुट्टी लगाते तो सारा पुट्टी नीचे चला जाता है, इसलिए मैंने पेपर को स्टिक किया है। अब इसके ऊपर पुट्टी हम लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पुट्टी चिपक पाएगा। यहाँ से लेकर के ऊपर तक लगाएंगे, पूरे में पुट्टी लगाएंगे। तो एक बार ये सूख जाए उसके बाद फिर हम पुट्टी लगा करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों गुंबद के ऊपर हमने पेपर स्टिक किया था और अब ये पूरी तरह से सूख चुका है। अब इसके ऊपर हम पुट्टी लगा सकते हैं। पुट्टी लगाने से पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। ये जो 1 सेंटीमीटर का स्टाइलो है यहाँ पे, तो ये टूट सकता था बाई चांस, कहीं टकरा जाता या हाथ वगैरह लग जाता, कोई टूल्स लग जाता है इसमें। तो इसलिए मैंने क्या किया है, कार्डबोर्ड मैंने स्टिक कर दिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर टच भी होगा ना तो ये टूटेगा नहीं। मजबूती के लिए मैंने ये स्टिक किया है। और दूसरा हमारा जो मेन बेस था तो ये थर्माकोल का था, इसका साइज़ मालूम है आपको 35 इंटू 25 सेंटीमीटर है। तो इसके ऊपर भी मैंने कार्डबोर्ड स्टिक किया है, साइड में भी कार्डबोर्ड स्टिक किया है, और मैंने पेपर टेप से स्टिक कर दिया है इसे ताकि और स्ट्रॉन्ग रहे। फिर इसके ऊपर हम पुट्टी लगाएंगे, फिनिशिंग करके पेंट वगैरह कर सकते हैं। इसे पेपर टेप कहते हैं, वाइट टेप भी कह सकते हैं, मास्किंग टेप भी इसे कहा जाता है। फर्नीचर वाले अक्सर यूज़ करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसके ऊपर पुट्टी लगाएंगे। पुट्टी लगाने के लिए मैंने ये 2 पत्तियाँ लिया है, इसको पत्ती बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटा पत्ती है मेरे पास, बड़ा पत्ती है, कहीं भी हार्डवेयर शॉप से आप ख़रीद सकते हैं, 20 रुपये 30 रुपये में दे देगा। दोस्तों पुट्टी लगाना हम शुरू करते हैं। याद रहे पुट्टी 2 तरह से मिलता है, एक तो इस तरह से मिक्स वाला आपको मिलेगा मार्केट में, एक पाउडर मिलता है। पाउडर में पानी डालिए, फेविकॉल डालिए और अच्छे तरीके से उसको मिक्स कीजिए।
बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिक्स करेंगे तभी लगाएंगे तो फ़ायदा होगा। हल्का जैसे तैसे मिक्स करने से फिर फिनिशिंग नहीं आएगा, तो याद रखिएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी बना हुआ है तो ये मैं यूज़ करता हूँ। इस तरह से हम पुट्टी लगाएंगे। पुट्टी लगाना बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर आप फिनिशिंग वाला काम चाहते हैं तो पुट्टी 4 से 5 बार लगाना होगा। ये पुट्टी लगा करके आज हम छोड़ देंगे, सूख जाने के बाद फिर इसे हम घिसाई करेंगे, उसके बाद फिर से हम पुट्टी लगाएंगे। इस तरह से कई बार ये प्रोसेस चलेगा जब तक मुझे पूरी तरह से तसल्ली ना हो जाए कि ये शेप अच्छा लग रहा है, फिनिशिंग सही है या नहीं, कहीं पे कोई गड्ढा तो नहीं है। ये सब चीज़ें देखना है। तो अगर आपको क्वालिटी बढ़िया चाहिए तो वक्त भी देना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप फर्स्ट कोटिंग करेंगे तो पुट्टी में दरारें आ सकती है, यानी लाइंस बन सकता है, फट सकता है, तो घबराना नहीं है। पहली बार दरार अगर आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोबारा लगाइए तो फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुंबद के ऊपर मैंने पुट्टी का फर्स्ट कोटिंग कर दिया है। अब इसे सूखने देते हैं। सूखने के बाद थोड़ा सा हम घिसाई करेंगे, उसके बाद फिर से एक लेयर और पेंट करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस गुंबद के ऊपर हम जो लेयर लगा रहे हैं पुट्टी का, तो उसकी थिकनेस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 3 mm तो होना ही चाहिए। जिसमें 1 या 1.5 mm का हम टेक्सचर ऐड करेंगे, ईंट का टेक्सचर। ठीक है, तो अगर मोटाई रहेगा तो फिर हम कटर से जब कट करेंगे तो अंदर का पेपर ना निकल आए या थर्मोकोल ना दिखने लग जाए, तो हमारा गुंबद का डिज़ाइन हो जाएगा बेकार। इसलिए इसकी थिकनेस ज़्यादा दीजिए, पुट्टी जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लगाइए, और मजबूती भी बढ़ेगा। ताकि मोटाई रहेगा तो हम टेक्सचर अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इस गुंबद के ऊपर हमने अब तक 3 बार पुट्टी लगाया है। पुट्टी का 3 कोटिंग हमने किया है अब तक। और आज मैं इसको इसकी घिसाई करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने ये सैंड पेपर लिया है और इसको थर्माकोल या नेस्टायरो के पीछे स्टिक किया है, ताकि इसे सैंड करने में, घिसाई करने में ज़्यादा मेहनत ना लगे, हाथों पे प्रेशर ना आए और हाथ डैमेज ना हो। तो इस तरह से हम इसको ना घिसाई करेंगे। उससे पहले मैं मास्क पहन लेता हूँ, क्योंकि इसका डस्ट नाक में जाता है और आँखों में भी जा सकता है, तो आप ग्लासेस भी पहन सकते हैं। और इस तरह से आप देखिए हम इसकी घिसाई करेंगे। इसकी घिसाई करने के बाद भी बहुत सारी जगहों पे फिनिशिंग करने की ज़रूरत होगी, तो फिर से हम एक बार पुट्टी लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कैसा फिनिशिंग रहता है। जब तक अच्छी तरीके से फिनिशिंग ना आए तब तक हमें पुट्टी लगाते रहना है, या 4 बार हो, 5 बार हो, 6 बार हो, क्योंकि हमें काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। इसलिए वक्त खूब देना है, मेहनत खूब करना है। तकरीबन 30 मिनट तक इसके ऊपर घिसाई करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग इस तरह से अभी दिख रही है। अभी भी इसके ऊपर बहुत ही फिनिशिंग करना बाकी है, तो हम फिर से पुट्टी लगाएंगे। और जब तक ये बिल्कुल फिनिशिंग ना हो जाए, शेप अच्छा ना दिखने लग जाए जैसा रियल में दिखता है, तब तक हम इसके ऊपर पुट्टी लगाते रहेंगे और इसकी फिनिशिंग करते रहेंगे। तो एक बार फिर से हम पुट्टी लगाते हैं और फिनिशिंग करते हैं। यहाँ पे हमें बिल्कुल नुकीला शेप बनाना है, तो इसके लिए मुझे पहले पुट्टी लगा देना चाहिए, लेकिन मैं पहले भूल गया था, तो अभी मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। ओरिजिनल पिक्चर अब देखेंगे तो यहाँ पे नुकीला बना हुआ है और इसके ऊपर कलश लगा हुआ है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर पुट्टी लगा दिया है। जब ये सूख जाए तो घिसाई करके शार्पनेस बना देंगे। बिल्कुल नुकीला भी नहीं बनाना है, थोड़ा सा हाफ सेंटीमीटर गोलाई रखना है, उसके ऊपर हम लोग कलश लगाएंगे। गुंबद के ऊपर तकरीबन 5 बार हमने पुट्टी लगाया है और इसकी घिसाई की है।
इसके बाद आप देख सकते हैं मुझे बढ़िया लग रहा है, इसकी फिनिशिंग हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर हम जो काम करेंगे वो ब्रिक्स का टेक्सचर देना होगा, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन इसे भी हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे और आपको टेक्निक देंगे कि किस तरह से इसके ऊपर हम ईंट का ब्रिक्स का टेक्सचर लगा सकते हैं और उसे कट करके, यानी कार्विंग करना उसको बोलते हैं, और टेक्सचर किस तरह से देना है वो आगे हम देखते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से ये जो आपको पीस दिख रहा है, ये ऑक्टागोनल जो स्टायरो है, इसके पास से मैंने मेज़रमेंट किया है। 12 सेंटीमीटर के हाइट पे मैंने मार्किंग किया है, और यहाँ पर मैंने जो पुट्टी लगा करके प्लेन कर दिया था इसको कट करके निकाला है, और इस तरह का मैंने डिज़ाइन बना दिया है। तो अब ये हो गया है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहाँ पे जो हम स्टिक करेंगे ये आयत है, ये प्रिंटेड होगा। तो इसकी जो साइज़ रहेगी ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर अभी हम मार्क करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है 2 सेंटीमीटर की दूरी पे। यहाँ पे हम स्टिकर स्टिक करेंगे जिस पे कैलीग्राफी लिखा होगा, और अब यहाँ से नीचे हम 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर मार्किंग करेंगे और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके ऊपर हम ब्रिक्स का टेक्सचर ऐड करेंगे, फिर उसे हम कार्विंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है नीचे से 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब मैं इसके ऊपर लाइंस को ड्रॉ करूँगा इस तरह से। ये प्लास्टिक है, क्योंकि स्केल जो होता है ये स्केल स्ट्रेट होता है, और ये हमारा कर्व है गुंबद, इसलिए मैंने ये प्लास्टिक को सीधा काट करके रखा है। और प्लास्टिक की जगह आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मोटा वाला पेपर हो उसको सीधा कट करके, और इस तरह से फिर यहाँ पे लाइन के ऊपर रख करके इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं, इससे लाइन सीधा बन जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से हम चारों ओर मार्किंग करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने मार्किंग करने के बाद लाइंस को भी ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पर भी मैंने 0.5 सेंटीमीटर पर मार्किंग किया है ऑलरेडी। तो मैं इस कंपास का यूज़ करता हूँ, क्या ये सफल हो पाता है या नहीं देखते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर मार्किंग करना हम ट्राई करते हैं। थोड़ा सा तो मुश्किल है। चलिए, एक लाइंस को मैंने परफेक्टली ड्रॉ कर लिया है। इसी तरह से सेकंड भी यूज़ करेंगे। बहुत सारे टेक्निक्स हैं इसके, एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है लेकिन उसमें वक्त काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि उस पर भी काम ना करें। जब हम बड़ी गुंबद बनाएंगे तो उस टेक्निक का काम ज़रूर करेंगे। अच्छा, ये तो कुछ यहाँ पे है, जितना बड़ा कंपास है ये यहाँ तक तो हो जाएगा। बाकी नीचे कैसे होगा वो हम कुछ रास्ता निकालते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे लाइंस ड्रॉ होता है। नहीं होगा तो यहाँ पर भी हम यहाँ से इस तरह से मार्किंग करते जाएंगे, जैसे गुंबद खजरा वाले प्रोजेक्ट में भी हमने ऐसा ही किया था। बिल्कुल पास पास से मार्किंग करते जाएंगे, और ये हम लेंगे, है ना, ये लचीला स्केल इसको कह सकते हैं। ये लेने के बाद हम इस तरह से रख करके मार्किंग कर सकते हैं। यही चीज़ करना होगा। छोटी गुंबद है, हम मैनेज कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है।